अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। 9th मैथमेटिक्स का आ रहे हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं जब 2.1 में 2.2 में हमने काफ़ी डिटेल से देखा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, फिर लोग को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है, वगैरह वगैरह। उसी से रिलेटेड ही कुछ बातें आगे भी होंगी, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के की जाएंगी। या मैथमेटिक्स को आदत है ये काम करने की। और अगर मुझे कोई पूछे दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, 2.3 सबसे आसान है अगर समझ आ जाए तो, और वो आ जाएगी, डोंट वरी। बस थोड़ी सी तवज्जो के साथ समझना चीज़ों को। देखिए सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग। करैक्टरिस्टिक्स मतलब उर्दू में तो मतलब खसूसियात, लेकिन यहाँ पे वो वाले करैक्टरिस्टिक्स की बात नहीं हो रही। करैक्टरिस्टिक, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ बात की जा रही है लॉग्स की। अब ये जब लॉग की बात आती है तो दो चीज़ें मिलकर लॉग का आंसर बनती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में वही हम आगे करेंगे कि लॉग का आंसर कैसे निकालते हैं। लॉग का जब भी आंसर निकाला जाता है तो वो कम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 2 करेंगे तब ज़्यादा समझ आएगी। उस कम्बिनेशन में दो चीज़ें जो होती हैं उनमें से एक होता है मेंटीसा, क्या कहते हैं, मेंटीसा, या एंड सेकेंड टर्म होती है करैक्टरिस्टिक। ठीक है, अब करैक्टरिस्टिक को जब हम ऐड करते हैं मेंटीसा में तो जो आंसर आता है वो लॉग का आंसर होता है। आमतौर पे ऐसे ही किया जाता है, आपको भी इंशाल्लाह ऐसे ही करवाया जाएगा, समझ आएगी। पर वो कह रहा है कि दोनों में से एक चीज़ पहले सीख लो, जिसे करैक्टरिस्टिक कहते हैं। वो क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने पहला क्वेश्चन किया था 2.1 में, जहां हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना वैल्यू को सीखा था। वो जो साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करते थे, थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। याद कीजिए, अगर होपफुली आपको याद आए कि अगर लिखा होता था 4960 समथिंग या कुछ भी नहीं लिखा तो हम कहते थे डॉट यहाँ पड़ा, इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 4.960 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, वैल्यूज काउंट करते थे 1 2 3 3। तो ये जो 3 है ना यार, इसे कहते हैं करैक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक। मैंने ऐसे खुद से लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो इसकी बात हो रही है कि शॉर्ट वे में। लेकिन बुक वाला क्या कह रहा है, बुक वाला कह रहा है कि मेरे तरीके से करो, और बुक में काफ़ी लंबा तरीका बताया गया जिसकी मुझे नहीं लगता कोई खासी ज़रूरत है। हाँ, सीखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं पार्ट 1 की ही बात करता हूँ। पार्ट 1 के लिए हम जैसे लिख देते हैं 4 करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, अब जरा इधर से समझिएगा, वो ये कह रहे हैं कि आप क्या करें कि आप जब मूव करके आए ना यहाँ पर, यहाँ से जैसे मूव करके मैं डॉट कहाँ लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा ना, तो टोटल वैल्यूज कितनी है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बुक का भी कोई मुश्किल बात नहीं है। टोटल वैल्यूज ही कितनी है, 1 2 3। सर टोटल वैल्यूज 4 है, ठीक है, तो इसमें से -1 कर दो। बताओ क्या आता है, सर 3 आता है। तो ये तो डायरेक्ट बताने का तरीका भी है हमारे पास, हम तो जीनियस हैं। क्या तरीका है, हम काउंट करते होते थे, अगर आपको याद हो 1 2 3 डॉट, यहाँ कितनी वैल्यूज हैं, 3, दिस इज फाइनल आंसर। वैसे ही नेगेटिव वाला भी आपको याद होगा, बस उसमें क्या है कि उसमें दूसरे तरीके से वो इस तरह करते हैं कि +1 कर देते हैं। इधर से हम -1 कर देते हैं, वहां पे वो +1 कर देते हैं। अब वो क्या है, कैसे, हमें उसकी कोई खासी जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। हम डायरेक्ट तरीके से करेंगे तो एमसीक्यूज में समझ आ जाएगी। अब खुद ही बताओ कि यहाँ पर डॉट से इधर कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो यार इसको वैसे भी इधर मूव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। हम जानते हैं, वी आर जीनियस नाउ। पर मैं एक और बात बताऊं, पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन एक तो आते नहीं होते, लॉग वाला ही आता है, ये एमसीक्यूज में ही आते हैं। तो इसलिए इतनी टेंशन की बात नहीं है कि सर हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। एमसीक्यू में आएगा तो वैसे ही टिक करना होगा या बबल फिल करना होगा या। बट अगर मान लो कि बहुत अच्छे सितारे चल रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, तो हाँ मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, फिर थोड़ा ताम झाम करिएगा, वही वाला कि मेहमान आए हैं, स्पेशल बर्तन घर में निकाल के लगाने पड़ेंगे। 4 करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। बेशक ये भी लिख लीजिएगा, टोटल वैल्यूज आर इज इक्वल टू 4, सो वी आर गोइंग टू टेक फॉर करैक्टरिस्टिक, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 4। तो आगे 4 - 1 करके 3, यानी खींच दीजिएगा खुद से, अदरवाइज ऐसा होने वाला नहीं। ये एमसीक्यू में ही ज्यादातर आते हैं। ऑलराइट, और वैसे भी हम क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए ये चीज सीख रहे हैं एक्चुअल में। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। अब डॉट यहां से उठ के कहां आने वाला है, यहां नहीं, यहां। याद होगा आपको, मैंने कहा था पहले डिजिट के बाद, 0 के बाद नहीं, पहले डिजिट के बाद। तो यहां से मूव करके जब डॉट यहां आएगा तो कितनी वैल्यूज हैं, 2। लेकिन क्योंकि इधर से इधर को आया तो क्या आएगा, माइनस। सिंपल। वो तरीका पता क्या था कि इसमें जी 0 कितने, जी 1 आ रहा है, डिजिट से पहले 0 कितने आ रहे, 1, उसमें +1 कर दो, ये 2 आएगा। अच्छा एक चीज और थी, हाँ -2 नहीं लिखते होते, चले मैं वो करके दिखा देता हूँ, फिर अच्छा ही होता है ना बता देना माइनस वाला। तो हम वैसे ही फिर से लिखेंगे 4 करैक्टरिस्टिक, या स्पेलिंग्स में गलती नहीं आनी चाहिए, मैं गलती करूंगा चलेगा, आप करेंगे नहीं चलेगा। 4 करैक्टरिस्टिक, ठीक है,
ओके, फॉर कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट से जीरो को काउंट करिए, वैल्यू को नहीं, वैल्यू से पीछे रहिए। तो जीरो कितने हैं जी, 1 0 है, ठीक है। तो इस जीरो से आगे वैल्यू शुरू हो जाती है, उसको में 1 ऐड कर दो। हाँ ये इतना ही बोरिंग है, सॉरी फॉर दैट। हमने क्या किया, डिजिट से पहले कितने जीरोज आ रहे हैं जी, एक ही जीरो आ रहा है, डॉट और डिजिट से पहले एक ही जीरो, उसमें +1 कर दो, आंसर क्या आता है 2। और हमने ये याद रखना है क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इसको किस में लिखना है, -2 में। बट हम थोड़े जीनियस है, हम ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ मूव किया, आंसर क्या आया -2। बट लॉग्स में, इन लॉग देयर इज नो जीरो, देयर इज नो माइनस। या ये याद रखिएगा, लॉग का आंसर लिखते हुए माइनस कभी ऐसे नहीं लिखना, आपने 2 लिखना है, ये याद रखिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेड कलर से लिखता हूँ ताकि माइंड में रह जाए। 2 के ऊपर डैश डाल देना है, या माइनस सारे लिखना। ये लॉग में माइनस लिखने का तरीका है, दिस इज द करेक्टर ऑफ दिस पार्ट। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बार कब डालनी, जब लॉग में वैल्यू माइनस में आ रही हो। और करेक्टरिस्टिक निकालना तो हमें बहुत ईजीली आता है, उसमें ज़्यादा हम डिस्कशन ना ही करें तो अच्छा है ना, क्योंकि बार बार एक ही बात। अब यहाँ पे चलिए इधर ही चले जाते हैं, डॉट इधर से इधर शिफ्ट हुआ जी, कितनी वैल्यू है सर 2, खत्म हो गया ये। डॉट इधर से इधर शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5, सर -5 आंसर है, बिल्कुल ठीक है। डॉट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5, सर 5 आंसर है, बिल्कुल ठीक है। खत्म हो गए, हाँ खत्म हो गए। बस इतनी सी बात थी, मैंने पहले कहा था दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इफ यू आर गेटिंग द राइट पॉइंट, इफ यू आर गेटिंग द लॉजिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो वो हम सीख लेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा था 1 रिलेट करेगा 2 से। अब कहानी सुनिएगा गौर से, मजा आएगा इंशाल्लाह आपको। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग, हमने लॉग फाइंड करने हैं इन क्वेश्चंस के। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करते हैं कि इनका लॉग क्या होता है। एक चीज सिंपली याद रखिएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने लॉग फाइंड करना है तो हमने ये याद रखना है कि उसके 4 डिजिट होने कंप्लीट जरूरी हैं। अगर 4 डिजिट कंप्लीट नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं सर, यहाँ तो 2 डिजिट लिखे हैं, तो हम 4 पूरे करेंगे ना। हमें पता है कि अगर 43 लिखा है तो कहीं डॉट हो ना हो, हम डॉट खुद से लगा सकते हैं, इंक ज़्यादा ही नहीं कर रही है तो यहाँ पे डॉट लगा के अगर मैं 2 0 लगा दूँ तो 43 को कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, पर हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम लॉग निकाल रहे हैं। और ये बात हमने याद रखनी है, वेन एवर वी गेट अ लेसर डिजिट देन 4, 4 से कम डिजिट है तो 4 पूरे करेंगे हम, क्या लगा के 0 लगा के, नो प्रॉब्लम। तो वो इजी है, डोंट वरी। अच्छा, इसका आंसर निकालना कैसे है, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग पे ऑफ दिस एक्सरसाइज कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लॉग फाइंड करना होगा, और लॉग फाइंड करते हुए हमें 2 चीज़ों का कंबो चाहिए। क्या, जरा समझ लीजिएगा, मैं यहाँ फॉर्मूले के तौर पर लिख देता हूँ ताकि आपके ब्रेन में ये बात फिक्स कहीं रह जाए। लॉग इज इक्वल टू एक्चुअली, लॉग इज इक्वल टू एक्चुअली, ये एक्चुअली मैं खुद से कह रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक जो हमने अभी भी निकालना सीखा, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अगर ये 2 चीज़ें हमें मिल जाएं तो हम बड़े आराम से आंसर लिख सकते हैं। हर पार्ट में हमें यही करना पड़ेगा जी, बिल्कुल हमें हर पार्ट में यही करना पड़ेगा। अब हमें एक चीज़ निकालनी पहले ही आती है, वो क्या है, करेक्टरिस्टिक, जो अभी अभी हमने सीखा था। तो खुद ही बताओ भला कि इस पार्ट में करेक्टरिस्टिक क्या बनता है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए बेशक पॉज करो और ख़ुद बताओ क्या बनता है, क्योंकि इतना तो आपको आना चाहिए। राइट साइड से मूव कर रहा डॉट, यहाँ से मूव करके कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 1, या दैट्स इट, यही आंसर है यार इसका, इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, नाउ दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग एंड द न्यू थिंग फॉर अस मे बी, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा हुआ लॉग कैसे निकालते हैं उसके लिए ये एक नई चीज़ होगी कि मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे। देखो, आपने बुक सामने रख लेनी है लॉग्स की, लॉग का टेबल निकाल लेना है जो कि बुक के एंड पे ज़्यादातर दिया गया होता है। अब लॉग का जब हम टेबल निकाल के देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमें वैल्यूज शो हो रही होंगी, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। मैं कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूं, और लेफ्ट साइड के साथ टॉप पे आपको नंबर शो हो रहे होंगे 0 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज शो हो रही होंगी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो आपने करना क्या है, मैं अभी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ कि इस साइड से देखना है 43 कहाँ लिखा है, और इस साइड से ऊपर देखना क्या वैल्यू है, 0 कहाँ लिखा है। मेरी बात दोबारा गौर से सुनिए, ऐसे ही 1 2 ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा। तो आपने लेफ्ट साइड से देखना है 43 कहाँ है, ऐसे स्केल रख लेना है, और इधर से देखना है 0 कहाँ है, इधर 2 स्केल रख लेने हैं। अगर 2 रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, 1 से भी काम चल जाता है। 43 कहाँ है और इधर से 0 कहाँ है। जैसे ही ये दोनों जहाँ ज्वाइन होते हैं, इधर से 43 इधर से 0, जहाँ ये ज्वाइन होते हैं वो वैल्यू आपने लिख लेनी है। मैं यहाँ पे लिख के रखी हुई है मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ लिखा आपको दिखेगा, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे 6 3 3 5, ठीक है, 0 के साथ। ये मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। मैं थोड़ा सा बेहतर कर दूं स्ट्रक्चर को ताकि आपको ज़्यादा ही बोरिंग ना लगे कि सर ये तो ज़्यादा ही डर्टी हो गया।
जी हाँ, यहाँ लिखा होगा 6335 और ये प्रोसेस आगे चल रहा होगा 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है, आपने टेबल सामने रखना है, लेफ्ट साइड पे हमने ये वाली वैल्यू ढूंढनी है ऐसे कि कहाँ लिखी, जी यहाँ लिखी है 43। ओके, अब 43 को देखना किस में है, 1 में देखना, 2 में देखना, 3 में, उसके आगे जो वैल्यू लिखी है, आगे क्या लिखा 0, तो इधर से हमने आगे क्या देखा, आगे हमने देखा फर्स्ट ही कॉलम है 0 का, उसमें क्या लिखा है 6335। ओके, ये हमने उठा के यहाँ लिख देना है 6335। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने अपने माइंड में रखना है, जब भी आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है मेंटीसा वाली, तो आपने इसको 0 पॉइंट में लिखना है। ठीक है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको लिखने का तरीका ही ये है। ओके, यहाँ तक समझ आ गई, होपफुली आ गई है। कहीं डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, बट प्रैक्टिस करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि लॉग फाइंड करते हुए क्या करना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक 1 प्लस ऐड क्या कर देना उसका मेंटीसा जो कि 0.6335 आया, तो हमारा लॉग का फाइनल आंसर क्या आया 1.6335। दैट्स इट। क्या खत्म हो गया? जी हाँ, पहला पार्ट खत्म हो गया। ये इतना ही इजी है और इतना ही आपको अगर लग रहा है कि सर ये तो कुछ भी नहीं है तो भी ठीक है। अगर लग रहा है कि सर ये क्या खिचड़ी पका दी, कुछ समझ नहीं आया, मुश्किल लग रहा है, तो वीडियो को 2-3 दफ़ा देखो पीछे करके, क्वेश्चन इसको पॉज कर दो, खुद से अपने हाथों से करो और प्रैक्टिस करने की ट्राई करो। इंशाल्लाह आपको आ जाएगा, समझ आनी शुरू हो जाएगी। अगले पार्ट्स के जो लॉग है ना वो मैं लिख के रख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार बुक भी ना देखनी पड़े, आपके आगे पॉज भी ना करना पड़े और आपके टाइम की बचत हो जाए। तो 1 सेकंड के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, सारे के सारे लॉग लिख लेता हूँ, फिर आपको आगे समझाता हूँ। तब तक आप मेरा एक मशवरा मानिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बाकी के सारे पार्ट करने की खुद ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आगे वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन 2 आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर भी डाउट हो तो वीडियो आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन। हमने क्या किया, मैंने पार्ट्स को कुछ इस तरीके से लिख दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करने लगे थे। 579, तो पॉइंट हमें कहाँ चाहिए? जी सर हमें पॉइंट यहाँ चाहिए, तो लिखा कहाँ हुआ है पॉइंट? यहाँ है, तो यहाँ पे चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा सीधा सीधा क्या बन गया सर? 2 बन गया। ठीक है, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लेकर जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 2 हो जाएगा। तो मेंटीसा क्या होगा? 9। ये बातें आपने याद रखनी है जो मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि आपने टेबल सामने रखना है, लॉग का टेबल। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर लॉग का टेबल का एग्जाम में साथ दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है वहाँ दिया जाए, लेकिन अगर आप किसी बुक शॉप से लॉग का टेबल खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो वो इजाज़त होती है मैथ के टेबल में साथ ले जाने की, अक्सर दे भी देते हैं बोर्ड वाले। ठीक है, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो देखने का तरीका बस आपको आना चाहिए कि आपने लेफ्ट साइड पे देखना है 57 कहाँ लिखा है, अकॉर्डिंग टू दैट इधर टॉप पे क्या 9 कहाँ लिखा है, एंड पे करके लिखा होगा। ठीक है, तो उन दोनों की वैल्यू मिला के यहाँ पे बनी होगी 7627। ठीक है, वो देख के लिख लीजिएगा। अब ये हमने बनाकर लिख लिया, हमें आंसर बनाना तो पहले ही आता है कि आंसर का मतलब ये होता है कि लॉग 579 का हम आंसर निकाल रहे हैं। ये मैं रफ एरिया में कोई से कर देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या है 2 प्लस वैल्यू क्या है 0.7927 और हमारा फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो क्या बन रहा है? हमारा आंसर बन रहा है 2 पॉइंट, क्योंकि 2 में 0 ऐड हो गया तो 2 ही आएगा, 0.7627। दैट्स अवर फाइनल आंसर ऑफ लॉग 579। ये मैं थोड़ा सा रफ लिख देता हूँ बीच बीच में, उसके लिए सॉरी, लेकिन आई थिंक सो कि आपको समझ अच्छे से आ रही होगी। कहीं कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। वैसे ही सारे पार्ट होते चले जाएंगे, मेथड एक ही है, मैंने इसलिए कहा था मेथड आ जाए तो क्वेश्चन करना कुछ भी नहीं होता। अब पॉइंट कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए और यही है। तो अगर पॉइंट हिलना ही नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा जी? 0 होगा। नाउ आगे इसके खेल आगे है, इंटरेस्टिंग आगे काम क्या, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ नीचे करके। इक्वेशन अब थोड़ी लंबी आ गई है। 1 डॉट, अच्छा डॉट आपके लिए मैटर करता है, लॉग के लिए मैटर नहीं करता जब हम टेबल देख रहे हो। 1982। ओके, तो आपने करना क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ प्लीज इसको सही से समझिए, देखिएगा। देखना है पहले 2 डिजिट, जैसे मैंने स्टार्ट पे कहा था 4 डिजिट चाहिए, वो क्यों? अब जरा देखिएगा, पहले 2 डिजिट क्या है 19, तो इस तरफ से हमने नीचे देखना है 19 कहाँ लिखा है, पहला स्टेप। ठीक है, उसके बाद हम देखते थे किस में देखना है, 8 में। आगे जाते जाते देखिएगा 8 कहीं ना कहीं लिखा होगा, जहां पे 8 लिखा है वहां पे 19 को 8 में देखिएगा, लेफ्ट साइड से 19 ऊपर से 8। 19 को जब हम 8 में देखेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आपको इक्वेशन मिलेगी 2967। ओके, यहाँ पे बेशक वीडियो को पॉज कीजिए, लॉग का टेबल ओपन कीजिए, 19 को 8 में देखिए, आपको मिल जाता है 2967। गुड, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि 19 को 8 में तो देख लिया, वो उसके बाद क्या करेंगे, 8 में देखने के बाद आगे डिफरेंस देखेंगे 2 में। इधर आगे फिर से 1 2 3 इस तरह लिखा होगा।
आगे उसे कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो 19 को जब 8 में देखा तो आया 2967, और जब इनका डिफरेंस 19 का डिफरेंस 8 के बाद 2 में देखा तो वहां लिखा होगा आई थिंक सो 4 ही है ना, हाँ मुझे जुबानी थोड़ा सा याद हो गया था 4। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 19 को देखेंगे 8 में, जो वैल्यू आएगी उसे लिखेंगे, प्लस उससे अगला जो डिजिट है 2, उसके डिफरेंस में देखेंगे क्या लिखा है 4, उसको प्लस कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आती है वो हमारा फाइनल मैंटीसा होगा, यानी 0.2971। होपफुली ये समझ आया होगा। थोड़ी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, इजी बहुत है यार, आराम से आप कर सकते हैं। 9th क्लास में माशाल्लाह, स्कूल की सबसे बड़ी क्लास होती है 9th 10th, तो अब आपको आ रहा होगा। नहीं आ रहा, वीडियो को पीछे बार बार कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिख के देखिए, होगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर किसका बना, log 1.982 इसका फाइनल आंसर बना हमारा। हमने 0 को ऐड करना है, तो 0 को कभी भी ऐड करें, 0 + 0.2971, तो वो वही रहेगा ना 0.2971, क्योंकि हमारा करेक्टरिस्टिक्स 0 था, इसलिए आंसर हमारा यही रहेगा। 0 को किसी भी चीज़ में ऐड करो वो वही की वही रहती है। तो होपफुली ये भी समझ आ गया होगा। लेट्स कंटिन्यू। या अब हमने देखा डॉट यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, 1 2 इस तरफ जाएगा, और वैल्यू का आएगी -2। 2 डिजिट गया ना, और लेफ्ट साइड से राइट की तरफ गया तो -2 आएगा। और हम ये जानते हैं कि लॉग में माइनस लिखना अलाउड नहीं है, लॉग में 2 का माइनस ऐसे लिखते हैं, ऊपर डैश डाल देते हैं। ओके, अब आगे, अच्छा जीरोस को भूल जाओ, जब लॉग का टेबल देखने लगो जीरोस को भूल जाओ, डिजिट्स को देखो। 87 को किस में देखना है, 6 में। ऐसे ही इधर जाते जाते देखो 87 कहाँ लिखा है, और ऊपर से ऐसे ही देखो 6 कहाँ लिखा है, और वो जो वैल्यू बनती है वो हमने यहाँ लिख दी 0.9425। समझ रहे होंगे आई होप सो आप। तो अब हमने लॉग फाइंड करना है किसका, 0.0876 का, जो किसके इक्वल है -2। अब आप कहेंगे सर प्लस हो रहा है तो ये कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका वही रहेगा मेरे भाई, प्लस 0.9425। बस एक काम करेंगे कि 2 जो है उसके ऊपर डैश आ जाएगा, डॉट, और आगे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 9425। दैट्स इट। बाकी प्रोसेस वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिंपल तरीका है, कुछ खास बात नहीं होती तो मैं बता देता। तो होपफुली ये समझ आ रहा है आपको। लेट्स कंटिन्यू। फिर वैसे ही करेक्टरिस्टिक इधर से इधर मूव करेगा, 1 2 2 डिजिट आ रहे हैं 0 और 4, तो -2, जिसको लिखने का तरीका क्या होगा, 2 के ऊपर बाहर। 47 सीधी सीधी वैल्यू है यार, अब तो कुछ भी नहीं करना। 47 को किस में देखना है सर, 0 में देखना है, तो वो वैल्यू क्या बनती होगी 6721। देख लीजिएगा, तसल्ली करना अच्छा होता है। 47 को अगर आप 0 में देखोगे तो मुझे उम्मीद है 6721 आपको दिखेगा। अकॉर्डिंग टू दैट लॉग फाइनल आंसर लिखते हैं 0.047। इसका आंसर क्या आता है, 2 यानी -2.6721। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप भी समझ गए होंगे। वरना ये वाला जो स्टेप है ना, ये करना ज़रूरी होता है। जिस तरीके से मैं बना के कह रहा हूँ, वो जगह की थोड़ी सी गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ ऐसे कर पा रहा हूँ, एंड होपफुली आपको समझ आ रही है। लेट्स कंटिन्यू। सेम स्टोरी, डॉट से यहाँ तक पहले डिजिट के 3 के आगे तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4। सर 4 आ रहा है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, -4 लिख देते हैं। आगे की स्टोरी फिर वही, 35 को किस में देखना है, 4 में। यहाँ से देखो 35 कहाँ लिखा है, और ऊपर से देखो 4 कहाँ लिखा है, वो जो भी वैल्यू बनती है वो यहाँ लिखी है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर लॉग 0.000354 का क्या बना, -4.5490। दैट्स इट। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑफ 2.3। तो होपफुली क्वेश्चन 2 भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। कहीं भी डाउट होता है वीडियो को पीछे करके देखिए, पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन खुद करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, वरना सारी मेहनत रायगा जाएगी। मैथमेटिक्स हो या कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन का सोल्यूशन करने वाला काम हो, हत्ता कि क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के भी कुछ हों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हों, केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस हों, या कुछ भी जहाँ कैलकुलेशन से कुछ भी रिलेटेड है, अगर आपको देख के लग रहा आ गया ईजी है ये तो मैं कर लूँगा, लिटरली टेलिंग यू, वीडियो को पॉज करके खुद प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है 2 4 5 6 दिन में, 10 दिन में आपको वो थोड़ा ब्लर होने लगे, और 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद वो 80% भूला हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, आपने सिर्फ देख के देखा ये तो आता है मुझे, ईजी है, आ गया ना, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके उसे थोड़ा और मजबूत कर लो। तो मेरी राय यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, सो कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे आसान पार्ट मैंने पहले ही कहा था, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन क्या है, खुद ही दे दिया सारा कुछ। उसने कहा कि लॉग की ये वैल्यू है, खुद ही निकाल के दे दी वैल्यू, बताओ इनके आंसर क्या होंगे। अब इतना इजी काम दे दिया। हम ये जानते हैं कि लॉग की अगर वैल्यू गिवन है, मतलब अगर उसने ये कह दिया कि 31 को देखो 7 में,
इस तरह से एक टेबल बना हुआ है, मैं रफ सा ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। 31 को वो कह रहे हैं भाई साहब कि अगर आपने 7 में देखा है, ठीक है, यहाँ से 7 में, पहले वाले 7 में, ठीक है, और फिर अगले 7 में देखा है और इससे दो वैल्यूज आई हैं, उन्हें आपने ऐड कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया है, ये आया है 0.5019। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो पॉइंट लिखा हुआ है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में कि जब हम लॉग के टेबल में वैल्यूज को देखते हैं तो पॉइंट को नहीं देखते, चाहे ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, हमें 31 को 7 में देखना है और फिर 7 में देखना है, 31 को 7 में, फिर 7 में, 31 को 7 में, फिर 7 में, तो हमें ये पता चल गया हमारा मैंटीसा सेम आने वाला है सारे पार्ट्स में, और वो उसने पहले गिवन दे दिया। मैं पहले ही लिख देता हूँ कि सारे पार्ट्स में, क्योंकि 2 चीज़ें हमें चाहिए, हमें अगर 3 पार्ट करने हैं, एक चीज़ चाहिए होती है हमें करैक्टरिस्टिक, ठीक है, और एक चीज़ चाहिए होती है हमें मैंटीसा। सो हमें ये पता है कि हमारा मैंटीसा सेम आने वाला है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन उसने खुद ही दे दी 3177, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है 0.5019, विच इज सेम हेयर आल्सो, मैंटीसा विल बी। आप मेरे ख्याल से मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे तो क्वेश्चन 2 फिर सही से नहीं आया, हाँ पीछे जाइए, क्वेश्चन 2 को दोबारा समझ के आइए। हमारी इक्वेशन है 0.5019, इधर भी मैंटीसा में हमारी इक्वेशन सेम है, सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होगा 0.5019। या अब हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। करना क्या है, हमें उसने ये कहा है कि log 3.177 का आंसर अगर ये है तो बताओ कि इन तीनों के आंसर क्या आएंगे। यहाँ ये कहा है कि log 3.177 अगर इसके इक्वल हो तो बताओ इनके आंसर क्या आएंगे, ऐसे कह लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा तरीका ढूंढ लेते हैं लफ्ज बोलने का। तो मार्कर ये चलना है, अब देखते हैं, शुरू करते हैं। अब हमें पता है करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं जी, डॉट कहाँ ना हो तो कहाँ होता है, डॉट कहीं ना हो तो कहाँ होता है, एंड पे। अगर जंप करके इधर आएगा तो क्या होगा 1 2 3 3, और हम ये जानते हैं कि अगर हम आंसर निकाल रहे हैं log 3177 इज इक्वल टू, तो हमें ऐड किसको करना है, करैक्टर को ऐड कर देना है, किसमें, उसके मैंटीसा में, सिंपल लॉजिक। तो जब इन्हें ऐड करोगे तो 3.5019 आएगा, दैट इज अवर फाइनल आंसर। इतना ही आसान है और इतना ही है ये, और कुछ भी नहीं है इसमें। या ठीक वैसे ही जब हम इधर करैक्टरिस्टिक फाइंड करने लगेंगे तो मेरे लिखते लिखते आप सोचिए क्या बनता है इसका करैक्टरिस्टिक, ठीक है, इधर भी सोचिए क्या बनता है करैक्टरिस्टिक। जब तक मैं करैक्टरिस्टिक वर्ड लिख रहा हूँ आप जरूर सोचिए, ओके, ठीक है। अब डॉट यहाँ से जंप करके कहाँ आएगा, यहाँ, और हमें पता है राइट से जब लेफ्ट की तरफ आता है तो वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ठीक है, तो आगे तो कुछ बचता ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं। लॉग किसका आंसर निकालना जी, 31.77 का, ओके, 1 में ऐड कर दो क्या, उसका मैंटीसा 5019, दैट्स इट। फाइनल आंसर क्या आया 1.5019, खत्म हो गया। इतना ही ईजी है, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस चाहिए और समझ चाहिए। अगर समझ आ गई गेम ओवर, ओके। करैक्टरिस्टिक की बात करें, या यहाँ डॉट यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा और वैल्यूज कितनी आ रही हैं, यहाँ तक वैल्यूज आ रही हैं 2 1 0 और 3 1 2, तो 2 के ऊपर माइनस ऐसे लिखेंगे क्योंकि लॉग है। तो हमारा फाइनल आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, log 0.03177 इज इक्वल टू -2, इसमें ऐड कर दो किसे 0.5019 को, तो फाइनल आंसर आएगा -2.5019। -2 क्योंकि 2 के ऊपर बाहर डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये -2 है और लॉग में माइनस ऐसे ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया एंड होपफुली आपको समझ आ रही है। स्पीड में पता क्यों करवा रहा हूँ ज्यादा, 2 रीजंस हैं, एक 9th क्लास है, छोटे बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हैं। नंबर 2, ये पार्ट्स आपको खुद कर लेने चाहिए, कहीं डाउट आए तो वीडियो देख लें हेल्प के लिए, वरना खुद करने की कोशिश तो ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं करना कि सीधा ही देख रहे हैं लेक्चर्स को। हाँ, अगर बहुत वीक हैं, बिल्कुल मैथ्स नहीं आता, फिर मैं समझ सकता हूँ मेरे जैसे हैं कि मैथ ही नहीं आता, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मैथ आता है तो कोशिश खुद करनी है, लाजमन करनी है करने की। क्वेश्चन 4 पे मूव ऑन करते हैं, प्रैक्टिस जरूर करिए। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट क्लास, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट, विच इज लिटिल रिलेटेबल विद क्वेश्चन नंबर 3, नॉट एंटायरली, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, 6 पार्ट्स हैं सारे करेंगे, लेकिन फर्स्ट पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाएंगे ताकि समझ में सही तरीके से आए। बात क्या कही जा रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रहा है, बट बताया जा रहा है कि log x इसके इक्वल है। यानी कि इस तरह समझ लीजिए कि x कोई भी नंबर है, मान लें log x 2 है, तो log 2 क्या होता है 0.3010। इस तरीके से ये बताया जा रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि वो 2 है। अगर log x इज इक्वल टू 0.3010 होता तो x क्या होता, 2 होता। इस तरीके से बताया जा रहा है कि बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। तो ये उस तरीके की कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये वैसे नहीं बताना हमने कि आंसर क्या आता है, हमने बताना है कि इसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन करेंगे आंसर कैसे आए। सर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि log x इज इक्वल टू 0.0065 एक वैल्यू है। अब हमें जैसे आदत पड़ी हुई है करैक्टरिस्टिक
और मैंटीसा फाइंड करने की, हम वही मेथड यूज करेंगे और सिंपल तरीके से आंसर निकाल लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या था, अगर आपको याद हो, अभी हमने रिसेंट पार्ट किया कि डॉट से पहले क्या वैल्यू लिखी है, क्या डॉट से पहले क्या वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पे डॉट से पहले क्या वैल्यू लिखी है, हमें पता है डॉट से पहले लिखा है 0, तो हम यहाँ पे पहले ही 0 लिख के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे सारा खेल किसका, मैंटीसा का, कि मैंटीसा फाइंड कैसे करेंगे। सो हूबहू वही मेथड जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, लॉग का टेबल यूज करना, बट दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू यूज द टेबल ऑफ लॉग, वी आर गोइंग टू यूज द टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। जो लॉग के आगे ही बुक में आपको टेबल मिल जाएगा, आप एंड पे देखिए, लॉग का टेबल, लॉगरिथमिक टेबल, उसके बाद मिलेगा एंटी लॉगरिथमिक टेबल। अब उसको यूज करना है कैसे, उसकी बात जरा कर लेते हैं। देखिए स्टोरी क्या है, अभी मैं इस तरीके से आपको समझाता हूं, एज वी टेक द क्वेश्चन, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज log x is equal to 0.0065, दिस इज अवर एक्चुअली क्वेश्चन। नाउ द स्टोरी इज कि अगर आपको थोड़ा बहुत अपना मैथ बचपन वाला याद हो तो हमें यह पता है कि अगर इस तरह हम लिखते होते थे a b, और मान लीजिए यहां लिखा है c, और अगर मैं a को उधर भेज दूं, a को उधर भेज दूं, तो हमें पता है a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको a इनवर्स c लिख दूं तो कोई ऑब्जेक्शन, सर ये क्या कह रहे हैं आप, यानी a उधर जाके, a की पावर इधर क्या है +1, उधर जाके क्या होगी -1, इसे हम लोग कहते होते हैं एंटी पावर। ये होता कैसे है, वही मेथड बचपन वाला, इसमें कोई खास बात नहीं है कि अगर आप ऐसे लिखते हैं, मैं a को उधर ले जाऊं तो a b से मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। हम ये जानते हैं कि अगर किसी चीज की पावर नीचे 1 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी -1, तो a को बेशक पहले लिख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, और c साथ ही है। तो ये बात वही है, बस ये बात है कि जब a की पावर यहाँ 1 थी तो उधर जाके क्या हो गई -1। तो यहाँ पे भी हमने ये याद रखना है कि अगर x इधर ही रहे और log उधर चला जाए, क्या बोला मैंने, log उधर चला जाए, तो log के ऊपर पावर अगर इधर 1 है तो उधर आके क्या हो जाएगी -1। ठीक है, ये एक मेथड है, बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और log इनवर्स या log -1, इसे कहते हैं एंटी log। खाली log लिखा हो तो उसे log ही कहते हैं, लेकिन log के ऊपर अगर पावर -1 आ जाए तो उसे कहते हैं एंटी log। अब हमें एंटी log किसका फाइंड करना है, इस चीज का एंटी log फाइंड करना है। स्टोरी समझ में आ रही है, ठीक है, होपफुली समझ आ रही है। ओके, अब एंटी लॉग फाइंड कैसे करेंगे, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए था, वो तो हमने कहा डॉट से पहले क्या लिखा है जी 0, वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैंटीसा कैसे फाइंड होगा, नाउ दिस इज द मेन पार्ट। मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है कि डॉट के बाद के 2 डिजिट कौन से हैं। क्या बोला मैंने, डॉट के बाद के 2 डिजिट कौन से हैं, डॉट के बाद 2 डिजिट हैं जी 0 तो आपने एंटी लॉग के टेबल पे, एंटी लॉग का टेबल खोलना है, टॉप लेफ्ट पे देखना है, टॉप लेफ्ट कॉलम पे कि डॉट 00 कहाँ लिखा है। तो स्टार्टिंग पे ही लिखा होगा डॉट 00। डॉट 00 को आपने देखना किसमें है, 6 में। जैसे मैंने यहाँ पे एक रफ सा आइडिया आपके लिए बनाया हुआ है कि डॉट 00 को आप 6 में देखो तो आप वहां लिखा होगा 1014 एंड यू हैव टू राइट डाउन देयर। आपने लिख लेना 1014, और उससे अगला यानी 6 से आगे डिफरेंस किधर लिखा है, इधर लिखा होगा डिफरेंस, यहाँ लॉगरिथमिक यानी एंटी लॉगरिथमिक टेबल, और यहाँ लिखा होगा मीन या डिफरेंस या डिस्टेंस बोल रहा हूं, सॉरी, डिफरेंस लिखा होगा। हमने करना क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डॉट अगले 2 डिजिट, डॉट 00 को देखना है किसमें, 6 में, जो वैल्यू आई वो लिखी, उसको लिख लेना 10। ये मैं इधर से थोड़ा सा रेज कर दूं ताकि मैं आपको उस तरीके से समझा सकूं जिस तरीके से आपने माइंड में स्टोर करना है। आपने क्या करना है, डॉट 00 को 6 में देखा, क्या आया 1014 आया, आपने लिख के रख लिया, फिर आपने डालना है प्लस, ठीक है। उसके बाद आपने अगला डिजिट देखा क्या है 5, अगला डिजिट 5 है तो 5 में डिफरेंस देखिए वहां लिखा होगा 1, उसको 1 को यहाँ प्लस कर देना है। तो इन दोनों को ऐड करके आपका आंसर आता है 1015। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है, और मेरे ख्याल से कोई डाउट भी नहीं हो रहा होगा कि जी 1015 तक हम पहुंच गए। अब स्टोरी में थोड़ा सा क्या कहते हैं तड़का लगेगा, मजा आएगा। सो जैसे ही हमने 1015 निकाल दिया, अब हम बात करते हैं मैंटीसा की। देखिए स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इसलिए है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो डॉट से पहले जो भी लिखा है उसे हमने लिख दिया, और डॉट के बाद जो लिखा है 0065 उसे हमने कह दिया ये हमारा क्या है, मैंटीसा। तो इनका आंसर कैसे लिखेंगे, बात तो ये है। तो बात ये है, सादी सी है, कि हमने अपना आंसर लिखा जो कि यही है, ये जो हमने अभी फाइंड किया है 1015, दिस इज अवर एक्चुअली फाइनल आंसर। बट यहाँ पे एक और चीज है जिसे कहा जाता है लेबल, रेफरेंस पॉइंट। अब वो क्या होता है सर, वो ये होता है कि अगर आपको याद हो तो हम जब भी साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करते थे तो पहले डिजिट के बाद डॉट लगा देते थे, इफ यू रिमेंबर इट। तो यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करना है, इस तरह छोटा सा एरो सा लगा के, ये इस तरीके का एरो सा लगा के हम रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करते हैं, वो हमने क्रिएट कर लिया। अब जो सीखने की चीज है वो सिर्फ वो सुन लीजिए,
अगर आपका करेक्टरिस्टिक जीरो के अलावा कुछ भी है, क्या अगर आपका करेक्टरिस्टिक जीरो के अलावा कुछ भी है तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, फिर आपको थोड़ी सी डॉट की मूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर तो आपका करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, जो कि बाकी पार्ट्स में हम इंशाल्लाह करेंगे आगे ही, ये तो 1 है, ये जो -3 -4 है, फिर स्टोरी चेंज होगी इंशाल्लाह, आपको ज़्यादा समझ आएगी मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अगर जीरो के अलावा कुछ होता तो हम इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, अगर जीरो के अलावा, अगर जीरो है, अगर जीरो के अलावा कुछ है तो चेंजिंग करेंगे, अगर जीरो है तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू लॉग इनवर्स, जब हमने ये निकाला तो हमारा फाइनल आंसर निकला 1.015। दैट्स इट, दैट इज अवर फाइनल आंसर। मैं फिर से थोड़ा सा समरी बयां करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग क्यों फाइंड करना है? क्योंकि लॉग x लिखा है और जब हम लॉग को उधर ले जाएंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। वैल्यू हमें गिवन है। फाइंड करने का तरीका क्या है? डॉट से पहले जो लिखा है उसे कैरेक्टरिस्टिक कह दो और डॉट के बाद जो लिखा है उसे मैंटिसा कह के उसे सॉल्व करना शुरू कर दो। सॉल्व करने का तरीका क्या है? डॉट दो डिजिट को थर्ड डिजिट में देखो, जो वैल्यू है उसे लिखो, प्लस जो फोर्थ डिजिट है, फोर्थ, उसमें डिफरेंस देखो, उसे लिखो, दोनों को ऐड करके आंसर लिख लो। अगर तो कैरेक्टरिस्टिक जीरो है तो कुछ भी नहीं लिखना, यही आपका आंसर है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो के अलावा कुछ है तो बाकी पार्ट्स में इंशाल्लाह समझ आएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो डॉट आगे मूव कर जाएगा। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होता तो हम आंसर कैसे लिखते हैं? 10.15। इंशाल्लाह आगे समझ आएगा, डोंट वरी। अभी तक होपफुली ये समझ आ गया। मेरा मतलब सजेशन यही है, रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को यहाँ पॉज करो, इस पार्ट को नोट करो और बाकी पार्ट करने की खुद ट्राई एक दफा जरूर करो। आंसर भी कंपेयर करो बुक से। हो पाता है वेल एंड गुड, नहीं हो पाता कोई मसले की बात नहीं। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। कहीं भी अटको, वीडियो तो देख के हेल्प ले ही सकते हो, और अगर हो जाए तो क्या कहने। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, विच इज क्वाइट इजी एंड सिंपल, क्योंकि इसमें तो वैल्यू ही बहुत छोटी बन रही है। log x इज इक्वल टू 1.192, वी हैव टू फाइंड द x। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो, पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ आपके आसानी के लिए। log x है 1.192, हमें फाइंड क्या करना है? x इधर ही रहेगा, हमें log इनवर्स फाइंड करना है किसका? 1.192 का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हमें पता है कि पॉइंट से पहले जो भी लिखा होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो उसे हमने 1 लिख के छोड़ दिया। पॉइंट के बाद जो लिखा है वो हमारा मैंटिस है, यानी 0.192 हमने लिख लिया। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना है? या हमें फाइंड वही करना है जो पहले किया था, कि डॉट के बाद के 2 डिजिट देखने हैं हमें। ठीक है, डॉट के बाद के 2 डिजिट देखने हैं हमें और उसको देखना है थर्ड डिजिट में। तो डॉट के बाद के 2 डिजिट हैं 0.19, यानी 0.19। ठीक है, अब 19 को जब 2 में देखा एंटी लॉग के टेबल में तो लिखा था 1556, वो हमने यहाँ लिख लिया कि 0.19 को जब 2 में देखें तो 1556 आता है। अब हमें पता है रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? यहाँ है जी रेफरेंस पॉइंट। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर? नो, दिस टाइम इज नॉट, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो हमारा रेफरेंस पॉइंट मूव नहीं करता। दैट्स अवर फाइनल आंसर एज जस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट पार्ट। या बट अगर 0 के अलावा कुछ हो तो क्या होता है? यही तो इंटरेस्टिंग चीज थी जो सीखनी थी। तो याद रखिएगा कि 0 के अलावा जब भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो उतने डिजिट आपका रेफरेंस पॉइंट आगे मूव कर जाएगा और डॉट फिर वहां आएगा, डॉट फिर वहां आएगा। इट मीन्स कि जब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो 1.192 का जो फाइनल आंसर है जो हमने अब निकाला है वो आया है 1556। एंड अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि डॉट यहाँ है तो वो शिफ्ट होकर यहाँ चला गया तो पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। x इज इक्वल टू 15.56 अवर फाइनल आंसर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए मैं इसको रेंज कर देता हूँ और थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हमें एक क्वेश्चन मिलता है, हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक कह के लिख देते हैं और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मैंटिसा कह के लिख देते हैं। फिर हम इसे लिखा छोड़ देते हैं, इस हिस्से को पकड़ लेते हैं सॉल्व करने के लिए और पॉइंट 19 को अगले डिजिट 2 में देखते हैं कि आंसर क्या आता है, 1556। ये हमारा 1556 इज फाइनल आंसर। बट डॉट कहाँ आएगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन नाउ। डॉट के लिए हमें पता है रेफरेंस पॉइंट हमारा फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, तो फर्स्ट डिजिट के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगा लिया। अब हमने देखना है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो यही हमारा फाइनल आंसर है 1.556। बट अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 2 है, 3 है तो उतने डिजिट हमारा डॉट आगे मूव कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो हमारा डॉट यहाँ से यहाँ एक डिजिट आगे मूव कर गया और वैल्यू बन गई 15.56 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 होता तो आंसर क्या बनता? 155.6।
अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 3 होता तो आंसर आता 1556.0 यानी एंड पे पॉइंट लगता। तो होपफुली ये समझ। और अगर माइनस में होता उसकी स्टोरी अभी थोड़ी सी लेंथी है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने की इरेज किए बिना काम चलेगा कि नहीं? मैं ट्राई करता हूँ कि रेस ना करना पड़े, बट मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा ये एरिया रेस करना पड़ेगा, तो बेटर यही है। अब वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। मेरे भाई की कॉल भी आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। अब वीडियो मैं इधर पॉज कर देता हूँ और फिर आगे से क्वेश्चन पार्ट 3 या थोड़ा लेंथी या डिटेल से करवाऊंगा। लेट्स कंटिन्यू। सो आई एम बैक। मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, थोड़ा इरेज करके पार्ट 3 को इधर लिख दिया और पार्ट 4 को ऊपर करके लिख दिया। पहला हिसाब ने होपफुली नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके पीछे जाइए, बैक फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड करके उसको नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर लौट कर वापस आइए, क्योंकि माइनस वाली स्टोरी थोड़ी सी चेंज होने लगी है। देखिए मैंने ये चीज़ पहले मेंशन नहीं की, मैं भूल गया हूँ, बट पॉइंट ये था कि जब पार्ट आएगा तब तो डिस्कस कर ही लेंगे कि लोग में जब माइनस आता है ना, तो एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, बट मैंटिसा इज ओनली ऑलवेज पॉजिटिव। ये एमसीक्यू के तौर पे भी कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा क्या बात बताई जा रही है कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो माइनस में जो है वो आ सकता है, पर जो मैंटिसा है वो कभी भी माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे तो लिखा है कि -3.434, हम ये जानते हैं कि 0.434 इज अ मैंटिसा, तो यहाँ पे तो पूरी वैल्यू नेगेटिव है। तो फिर ऐसा क्या करेंगे ये पॉजिटिव हो जाए? तो मैथमेटिक्स का ट्रिक यूज करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन चलेंगे। हम देखेंगे कि लिखा है -3.434। अब अगर मैं इसे ज़बरदस्ती पॉजिटिव करना चाहता हूँ, सॉरी फॉर सो अगर मैं इसे पॉजिटिव करना चाहता हूं तो मेरे पास एक ट्रिक है। याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में ट्रिक्स होते ही हैं, पर अगर हमने इसको पॉजिटिव करना है तो मैं इसमें +4 कर दूंगा, पर खाली +4 नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि मैथ्स में रूल है कि अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप डिवाइड भी करते हैं। पढ़ा होगा ना आपने, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो वैसे ही एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय समथिंग होता है कि अगर +4 करें तो -4 भी करना होता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो अगर कहीं लिखा है 2 और मैं ये कह दूं कि इसमें +6 कर दो और -6 कर दो, तो फाइनली आंसर 2 ही बनता है। तो प्लस माइनस किया जा सकता है। वैसे ही अगर कहीं लिखा है 2 और मैं मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो फाइनली आंसर 2 ही बनता है। यानी अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम चीज से करें और प्लस और माइनस सेम चीज से करें तो आंसर हमारा वही आता है। सो ये हमें अलाउड है कि हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड और खुद से प्लस और माइनस लिख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मतलब की चीज को अलग कर लेता हूँ। व्हाट आई मीन कि +4 माइनस 3.434 इनको अलग कर लेता हूँ और -4 को अलग लिखा रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपके समझने के लिए। ओके, आई होप सो कि आप समझ पा रहे हैं। मैंने +4 को इधर लिख दिया और माइनस, अब क्योंकि +4 बड़ा है इससे, तो जब मैं +4 में से इसको माइनस करूंगा तो जरा करके देख लेते हैं कि +4 में से अगर हम माइनस करते हैं अपनी वैल्यू को तो आंसर में क्या आता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो हम अपना आंसर निकालते हैं जी, +4 माइनस कर दो 3.434 को, तो आता है 0.566, 3.434 0.566। तो यहां मैं लिख लेता हूं, इसकी जगह आया 0.566 और माइनस किससे करना है अब, 4 को। सर ये तो बात फिर उधर की उधर ही हो गई कि -4 आगे लिखा है। नो, अब स्टोरी थोड़ी चेंज हो गई। क्यों, जरा समझिएगा। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो एक पार्ट मेरे पास ये है और एक पार्ट मेरे पास ये है, यानी मेरे पास वैल्यू है -4 प्लस 0.566, क्योंकि ये जो वैल्यू जिसके साथ कुछ नहीं लिखा उसके साथ क्या लिखा है, प्लस। हाँ, हम मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो सॉल्व करेंगे तो दोबारा वही चीज बनती है जिससे हमने शुरुआत की थी कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो यही आंसर आएगा। बट हमारा काम हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि माइनस में है। अच्छा, लॉग में हम जानते हैं कि लॉग में माइनस को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें यानी -4 प्लस समथिंग, तो इसको यूं लिखा जा सकता है कि -4 प्लस 0। डॉट से सिर्फ इधर इधर की बात हो रही है, डॉट से सिर्फ इधर इधर की बात हो रही है। तो -4 को +0 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -4, और -4 को लॉग में 4 डैश लिखते हैं और पॉइंट के आगे वाली वैल्यू एज इट इज है, उसे नहीं छेड़ा। ट्रिक समझे हैं? होपफुली आपको समझ आई है कि खेल क्या खेला जा रहा है। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। देखें, हमारे पास एक वैल्यू है, हमने उसमें +4 और -4 कर दिया खुद से, +4 वाले को इसके साथ लिख दिया ताकि यही सब पॉजिटिव हो सके। 4 में से जब इसको माइनस किया तो ये चीज़ आ गई पॉजिटिव, और -4 अपनी जगह पे है, उसे हमने छेड़ा ही नहीं। वो जैसे लिखा था वो एज इट इज़ वैसे ही लिखा हुआ है, जैसे इधर था और इधर था।
अब हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि इस -4 को, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो ये -4 इधर लिख दिया, प्लस ये वैल्यू आगे लिख दी। अब पॉइंट से इधर वाली वैल्यू 0 है और पॉइंट से इधर वाली वैल्यू जहाँ कुछ नहीं होता, इधर पॉइंट है ही नहीं, तो ये है, तो -4 और +0 क्या हो जाएगा, -4। और लॉग को माइनस में कैसे लिखते हैं, ऊपर डैश डाल के, ये हम पहले बात कर चुके हैं। और 0.566 अपनी जगह पे है। अब इसमें से हम निकालने क्या लगे हैं, वही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सारा काम जहाँ मेहनत इसलिए की गई है क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो है -4 और हमारा जो मेंटिस है वो पॉजिटिव हो चुका है, जिसके लिए ये सारी मुशक्कत की गई। और मेंटिसा हमारा हो गया है 0.566। एंड होप सो कि आप ये थोड़ी सी स्टोरी को हजम कर पाए हैं, ठीक से समझ पाए हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। ये नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सो अकॉर्डिंग टू बैक द स्टोरी कि 4 इसको तो लिखा रहने देंगे। अब चाहिए क्या, हम 0.56 को पकड़ेंगे और किस में देखेंगे, 6 में। तो जब 0.56 को 6 में देखा तो आंसर क्या आया, 3681। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर इसी से रिलेटेड होगा, वो क्या है, 3681। और हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, यहाँ। अब हम क्वेश्चन पे वापस लौट के जाते हैं। क्वेश्चन है log x इज इक्वल टू -3.434। अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन मैं इस चीज़ को रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अभी सॉल्व किया आपके सामने और ये चीज़ ये बन चुकी है, तो मैं इस चीज़ को रिप्लेस कर देता हूँ। log x इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख दो -4.566। अब log इधर है तो log उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, और ये हो गया -4-0.566। अब हम ये जानते हैं कि इस चीज़ का आंसर हम निकाल चुके हैं, क्योंकि हमने एंटी लॉग टेबल में देखा कि 0.56 को जब 6 में देखते हैं तो ये आंसर आता है, तो वो आंसर हम लिख देते हैं, जो कि क्या है, 3681। अब स्टोरी में ट्विस्ट, जिस वजह से ये सारा खेल खेला गया है। अब हम जानते हैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो है -4। आपको याद होगा मैंने कहा था जब पॉजिटिव आएगा तो हम इस तरफ डॉट को शिफ्ट कर देंगे, पिछले पार्ट में हमने किया भी, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तब हम डॉट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो अब इस तरफ शिफ्ट करने लगे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तो एक डिजिट है और हमें कितने डिजिट पूरे करने हैं, 4। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर ज़बरदस्ती डिजिट पूरे करने हो तो हम पूरे करने के लिए क्या लगाते हैं जी, एक डिजिट। यहाँ पे ना रेफरेंस पॉइंट 1 2 3 4, तो ये शिफ्ट होके डॉट यहाँ से यहाँ आया और ये 0 एक्स्ट्रा हमने खुद से अपनी तसल्ली के लिए लगा दिया और यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। एंड आई होप सो कि आपको स्टोरी समझ आई है। क्या 3.681, इमेजिन कीजिए यहाँ पॉइंट है, ठीक है, तो हमें कितने करेक्टरिस्टिक को मूव करना है, -4 को, यानी कि 1 1 2 3 4 डॉट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आया और ये 0 लगा दिया और ये हमारे एक्स भाई साहब का फाइनल आंसर आ गया। एंड आई होप सो कि आपको समझ आई है। आई नो मैंने खिचड़ी पकाई है, काफ़ी घुमाया फिराया आपको, लेकिन मकसद था आप अच्छे से समझ सकें। वीडियो को पॉज कीजिए और नेक्स्ट पार्ट करने की खुद ट्राई तो एक दफ़ा ज़रूर कीजिए। आई हाईली रिकमेंडेड दैट। नाउ लेट्स कंटिन्यू, पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि काफ़ी मिलता जुलता है इसके साथ। मैं इसी से को इरेज कर दूं ताकि मैं समझाने में थोड़ा सा जगह का फ़ायदा उठा लूँ। ओके, -1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम इसे +1 करना चाहते हैं तो शुरू हो जाते हैं हम अपने तरीके से, यानी -1.5726। अब इसको पॉजिटिव करना है तो -1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, +2 ना, तो वही कर देते हैं, +2 खुद से, -2 खुद से, ठीक है। तो ये +2 वाला हिस्सा पहले लिखा, -1.5726, और ये जो -2 है ये अपनी जगह पे, इसे हमने नहीं छेड़ा। तो अब कैलकुलेटर भाई साहब से फिर से पूछ लेते हैं कि सर ज़रा हमें बताइए कि हमारा आंसर क्या बनता है। तो हम क्या करते हैं, 2 में से माइनस कर देते हैं अपने वैल्यू को, 2 माइनस 1.5726, और ये आ रहा है 0.4274, 0.4274, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसमें से निकल के पॉजिटिव और -2 अपनी जगह पे। केस सेम है, कुछ चेंज नहीं कर रहा, जैसा चल रहा था वैसे ही चला रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वैल्यू क्या बनती है, -2 प्लस 0.4274 ना, यही बनती है। तो इसे अगर इकट्ठा करके लिखें, जो कि क्वेश्चन चल रहा है, मैं इसको थोड़ा इस साइड पे कर दूं, log x 2 के ऊपर बार 0.4274, यही चाह रहा है ना क्वेश्चन, अगर हम अपने वे में लिखें। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम इसमें से करेक्टरिस्टिक अलग कर लेते हैं। तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या बनता है जी, यहाँ पे बनता है -2, यानी 2 बार, और हमारा मेंटी साहब जो कि पॉजिटिव हम कर चुके हैं। अच्छा, मैं स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको समझ आ रही है कि खिचड़ी क्या पकाई है। माइनस वाली वैल्यू पकड़ी, +2 -2 किया, 2 में से ये माइनस हो गए, ये माइनस होगी वैल्यू 2 में से,
और ये वैल्यू कहलाएगी पॉजिटिव और -2 साथ लिखा है, -2 प्लस यही वाली वैल्यू, इसको log x की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस वाली वैल्यू 2 बार कहलाएगी और पॉइंट वाली वैल्यू आगे। ये हमारा मेंटिस है 0.4274 जो कि पॉजिटिव हो चुका है। अब सिचुएशन में स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, अब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन अगर मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट करूं दोबारा तो -1.5726 की जगह पे हमारा क्वेश्चन क्या बन चुका है, क्वेश्चन बन चुका है 2 बार 0.4274, x इधर या लोग उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स 2 बार 0.4274 और इसका फाइनल आंसर लिखने का तरीका वही वाला जो भी हमने डिस्कस किया था। दोबारा से वापस जाएंगे स्टोरी में और देखेंगे कि 0.42 को 7 में देखना है और उसका डिफरेंस 4 में देखना है, यानी कि 2673 प्लस 3, तो फाइनल आंसर आया 2676 ऐड करने के बाद। अब हम जानते हैं कि इसका रेफरेंस पॉइंट 2676 का रेफरेंस पॉइंट है यहाँ, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि हमारा आंसर बनता है 2676। अब रेफरेंस पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ। अब हमने देखना है हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है -2, यानी कि 2 डिजिट हमने इधर आना है 1 and 2, दूसरा नहीं है तो खुद से पैदा कर देते हैं 0.0, ये डॉट उठ के यहाँ आ गया तो यहाँ से खत्म हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर बना 0.02676 एंड होपफुली ये समझ भी आया, इजी है, इसलिए इस पे ज्यादा अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा स्पीड अप होना अच्छा है हमारे लिए। लेट्स कंटिन्यू, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, ये तो सिंपल आ गया तो इसको तो ज्यादा मुशक्कत में डालने की जरूरत ही नहीं कि log x क्या मिला 4.3561। अब हमें सिर्फ 0.3561 की वैल्यू चाहिए, वो मैंने शॉर्टली पहले ही लिख के रख ली। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डॉट से पहले वाली वैल्यू 4 और हमें मेंटिसा क्या फाइंड करना है 0.35 को, ऐसे अगर मैं लिखूं कि 0.35 को किस में देखना है 6 में और उसको किस में देखना है 1 में, जो आएगा उन दोनों को ऐड करके मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, थोड़ा जगह बचाई, टीचिंग का फायदा उठाया, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने बोर्ड में पूरा करना है। ओके, log x इज इक्वल टू 4.3561, x इधर ही रहा और लोग उधर जाके इन्वर्स हो गया 4.3561। ओके, फाइनल आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर आता है 22710, दिस इज अवर फाइनल आंसर। लेकिन वही वाली बात कि रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे 22710 और रेफरेंस पॉइंट 4 भाई साहब है, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 4 डिजिट मूव करना आगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मैं जरा ग्रीन वाला मार्कर पकड़ लूँ, अगर मुझे यहाँ से आगे मूव करना है 1 2 3 4 तो ये तो 4 डिजिट यानी कि एंड पे चला जाएगा, बिल्कुल सही, इसके एंड पे चला जाएगा और यहाँ 0 लगा दीजिए या ना लगा दीजिए क्योंकि यही आपका फाइनल आंसर है। समझ गया ना कि हमने किया क्या, कैरेक्टरिस्टिक डॉट से पहले वाली वैल्यू 4 को लिख के रख लिया, उसके बाद वैल्यू थी 0.3561, उसको पकड़ा 0.35 को 61 में देखा, जो आया उन दोनों को ऐड किया तो बना 22710, उसे लिख के रख लिया मैंने। अब उस 22710 को मैंने पकड़ के आंसर लिख दिया और कहा कि क्या इधर से कहाँ तक मूव करेगा, यहाँ से मूव करके 4 डिजिट आगे जाएगा, तो 4 डिजिट आगे लेकर जाइए 1 2 3 4 और वो एंडिंग पे आएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। बेशक 0.0 ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए लिखना चाहते हैं तो कोई एतराज नहीं, लिख लीजिए। होप्स हो के समझ आ रही है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। लास्ट पार्ट है विच इज क्वाइट इंटायरली सिमिलर विद दीज टू। या क्या करना है, वही मेथोडोलॉजी, वही तरीका, सारा कुछ सेम कि हमने माइनस में वैल्यू है इसको पहले किस में लेकर जाएंगे जी, पॉजिटिव करने की मुशक्कत में डालेंगे। तो करते हैं -2.0184, तो -2 से बड़ा क्या होगा +3, तो +3 के साथ क्या लिखना पड़ेगा -3, सिंपल सी बात है। ओके, तो अब हम कर लेते हैं इसको, 3 को पहले लिख लेते हैं प्लस को, -2.0184, इनको भाई सबको क्या करना पड़ेगा थोड़ा अलग कर लेते हैं और -3 वैसे ही लिखा रहने देते हैं। तो 3 में से माइनस करते हैं फिर से, या हम 3 में से माइनस करते हैं 2.0184, 2 में से माइनस करते हैं 0.0184 और आंसर आता है 0.9816। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.9816, ये हमारा आंसर आता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट्स बेशक हटा दूँ अपनी तसल्ली के लिए। अब हम ये जानते हैं, जैसे हम सारे स्टेप बार बार कर रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, ये चल रहा है log x, तो -3 का मतलब है 3 के ऊपर बार, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा मैं, ठीक है, 3 के ऊपर बार और डॉट के आगे क्या वैल्यू लिखी है 9816, ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है, उस क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक बनता है, ये मैं थोड़ा रफ लिख रहा हूँ तो उसके लिए माजरत, 3 के ऊपर बार
और हमारा मैंटीसा क्या बनता है, क्योंकि मैंटीसा पॉजिटिव हो चुका है 0.9816, क्योंकि मैंने पहले रफली कर लिया था इसलिए मैंने वैल्यूज़ पहले लिख के रखी हैं ताकि बार बार कैलकुलेटर ना पकड़ना पड़े, बुक ना पकड़नी पड़े, आपको तंग ना करना पड़े। थोड़ा सा पहले ही कह रहा हूँ, कैलकुलेटर बार बार पकड़ रहा हूँ सिर्फ तसल्ली के लिए कि कोई गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे। ऑलराइट, अब हम यहाँ पहुँच गए। अब क्वेश्चन ये चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि log x = 3-9816 है, तो अगर x इधर ही रहा तो log उधर जाके हो जाएगा इनवर्स 3/9816 और फाइनल आंसर क्या आएगा जी, अब उसकी बात कर लेते हैं। फाइनल आंसर आने के लिए हमने ये देखा कि जब 0.98 को 1 में देखा और डिफरेंस 6 में देखा तो वैल्यूज कुछ यूं आई कि 9572 इधर आया, और जब 6 में डिफरेंस देखा तो आया 13। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो बनेगा 95 और 72 में 13 ऐड करें तो 85, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया 9585। ओके, अब स्टोरी में वही वाली बात फिर से ट्विस्ट, क्या भला कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे। अब हमने देखा -3 है, यानी हमें 3 डिजिट पूरे करने हैं, तो 3 डिजिट अगर हमें पूरे करने हैं तो डॉट यहाँ से शुरू होगा ना, डॉट 1 2 3 डॉट 0, तो ये हमने 3 डिजिट पूरे किए और यहाँ से हमने डॉट को ख़त्म कर दिया कि यहाँ डॉट अब नहीं रहा, x = और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एंड आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ रही है, क्योंकि बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का है। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ही ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। मैंने अपनी तरफ से आसान करके बताने की पूरी कोशिश की है एंड आई होप सो कि मैं थोड़ा बहुत उसमें सक्सेसफुल हो भी पाया हूँ, सक्सीड कर गया हूँ। अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ आएगी, नहीं करोगे तो ये जो थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है ये वीक होने लगेगा। अगर समझ आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा देखो, 1-2 दफ़ा लिख के प्रैक्टिस करो। आई होप सो, आई एम क्वाइट श्योर कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।